गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि सम इम्पॉर्टेंट रूल्स पैसिव वॉइस, मतलब कुछ महत्वपूर्ण नियम पैसिव वॉइस के। जैसे इसमें दिया है कि सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, यानी कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आने पर उनको हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग ना करके, बाई का प्रयोग ना करके हम ऐड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? ऐड का प्रयोग। और सरप्राइज में मीनिंग हुआ, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य, एस्टोनिश्ड मीन्स भी आश्चर्य होता है, डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराशाजनक, डिस्ट्रेस्ड मीन्स होता है दुखी। तो ये अगर में ये वर्ड्स आते हैं, एक और वर्ड्स हैं अलार्म, और बहुत सारे वैसे वर्ड्स हैं, यानी कि कुछ वर्ड्स हैं मैंने बट कुछ मेन पॉइंट लिख दिए हैं उन वर्ड्स, बट आएंगे ज़्यादा, मेन इंपॉर्टेंट्स यही थे, इसकी वजह से इन्हीं को नोट किया है। चलिए आइए चलते हैं। जैसे अगर पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कि हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, यानी कि उसकी सफलता ने हमें आश्चर्य कर दिया। तो इसमें मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस में, यदि वाक्य में आपके सहायक क्रिया ना आए तो इसको अगर में देखना तो बहुत जल्दी आप पहचान जाएंगे। जैसे मैंने बोला था कि अगर में वाक्य में सहायक क्रिया नहीं आती है तो आप 3 तक गिनते गिने तो आपको तुरंत मिल जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट पता हो जाएगा। तो 1 2 3। और इसी प्रकार जैसे अस, जब अस ये है, अस को हम, ये हमारा अभी है क्या? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अगर में हम सब्जेक्ट में लाते हैं, अस को लाएंगे तो हमारा हो जाएगा वी। क्या हो जाएगा? वी। और वी हमारा है ये प्लूरल। क्या है? प्लूरल, जिसे कहते हैं बहुवचन। एस्टोनिश मैंने बताया था, उसमें जो पीछे मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि इज एम आर वॉज वर, यानी कि इज एम आर हो या वॉज वर हो या पास्ट इंडिफिनिट फंटेंस हो, तो पास्ट इंडिफिनिट फंटेंस को किसमें चेंजेस करना है? यानी कि इसमें चेंज करना है, यानी कि वॉज वर में। तो यहाँ पे वर, वी वर क्यों लगेगा? क्योंकि ये बहुवचन है। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे वर्ब क्या होगा? एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड। अब यहाँ पे हम बाई प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे? एट। यहीं पर स्टूडेंट आपको थोड़ा ध्यान देना है। एट हिज सक्सेस, तो ये सेंटेंस आपका हुआ कंप्लीट। तो हमने बनाया, जैसे अस को हमने वी में बदल लिया, यानी कि वी वर, बहुवचन के कारण वर लगा है, एस्टोनिश थर्ड फॉर्म लगा ली, और बाई ना लगाकर याद रखना एट लगाया, और हिज सक्सेस। आइए चलते हैं दूसरे नेक्स्ट वाक्य पे। जैसे दिया हिज कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी, यानी कि उसकी स्थिति से मैं नाराज हुआ, यानी कि उसकी स्थिति ने मुझे नाराज, यानी कि दुखी कर दिया, यानी कि दुखी होता है, नाराज नहीं, दुखी कर दिया, कि उसकी स्थिति ने, हिज कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी, यानी कि उसकी स्थिति ने मुझे क्या कर दिया? दुखी कर दिया, अप्रसन्न कर दिया। तो इसमें भी सेम दैट सिचुएशन, मी है, अगर ऑब्जेक्टिव तो इसको क्या बना लेंगे? आई के साथ क्या होता है? वॉज। फिर यही करेंगे, थर्ड फॉर्म क्या होगी? डिसअपॉइंटेड। एट हिज कंडीशन, यानी कि आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज कंडीशन। कहते नहीं, कहते अरे उसकी मैं स्थिति देखकर बहुत नाराज, मैं उसकी स्थिति से मुझे बहुत ही दुखी हुआ, मैं उसको देखकर बहुत ही दुखी हुआ, उसकी ऐसी स्थिति थी जैसे मुझे बहुत ही दुख हुआ। उसी प्रकार जैसे अब नेक्स्ट आ गए तीसरा वाक्य में, जैसे हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी, हिज डिफीट
डिस्ट्रेस्ड मी। सेम दैट, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसी प्रकार ये भी सेंटेंस बनेगा। क्या बनाया? आई आपने, आई के साथ वॉज, वॉज अब क्या बनेगा? डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड सॉरी डिस्ट्रेस्ड, यस वेरी गुड, डिस्ट्रेस्ड ही लिखे, डिस्ट्रेस्ड और एट हिज डिफीट, डिफीट, डिफीट यानी कि आई वॉज डिस्ट्रेस्ड एट हिज डिफीट। तो आपने देखा एट, एट और एट, यानी कि अगर मैं डिसअपॉइंटेड, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स बताया, एस्टोनिश बताया, डिसअपॉइंटेड बताया, डिस्ट्रेस्ड बताया, कोई भी हो, अगर मैं ये आपके एक्टिव वॉइस में दिया हो तो उस वाक्य में आपको एट का प्रयोग करना है, ना कि बाय। आइए अब आगे, इसके आगे और कुछ सम इम्पोर्टेंस रूल हैं, कुछ महत्वपूर्ण और नियम है, उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट नियम है नो तथा ओब्लाइज। नो ओब्लाइज, अगर नो अगर आ जाता है, ओब्लाइज आता है पैसिव वॉइस, तो आपको इसके आगे टू आता है, ना एट आएगा और ना बाई आता है। टू एट बाई कुछ नहीं आएगा, आपके आगे आएगा तो एट आएगा तो बाई आएगा, जिस प्रकार से जैसे, और ये इंटर हो या 10th क्लास का स्टूडेंट हो या कोई भी विद्यार्थी हो, उसको अच्छी नॉलेज के लिए पढ़ सकता है। जैसे एवरीबॉडी नोस गांधी जी, अब ये सेंटेंस है, अब मैंने लिखा ये सेंटेंस एवरीबॉडी नोस गांधी, तो गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, अब नोस यानी कि कौन सा है, मैंने बोला था कि यदि सेंटेंस में क्या होना चाहिए, यदि सेंटेंस में होना चाहिए क्या कि यस या यस दिया हो। मैंने पहले आपकी पहले वीडियो में बताया है कि यस या यस डज डू आता है तो वहाँ पे सेंटेंस को इज एम आर में बदल देते हैं, इज एम आर में बदल देते हैं। जैसे ऐसा है तो यहाँ पे क्या है, गांधी जी तो अकेले हैं, तो यानी कि क्या हुए, एक वचन हुआ, सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर होने से यहाँ पे क्या लगा लिया, इज, क्या लगाया, इज, और इज इसके बाद में क्या, थर्ड फॉर्म नॉन, क्या लगा लेंगे, नॉन, नॉन। अब यहाँ पे गलती यहीं पे करोगे, गलती यहीं पर होगी। जैसे ट्रू लगाना है, क्या लगाना है, टू, ना कि क्या लगाना है, यहाँ पे बाई लगाना है, ना ऐड लगाना हो। या फिर तुम बोलोगे सर ने पहले बताया कि इसमें बाई लगेगा या ऐड लगेगा, बट ये कुछ आपके, मैंने कहा कि सब कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स यानी कि कुछ महत्वपूर्ण नियम है ये, यानी कि जो अलग अलग इसमें यानी कि फॉर्म का प्रयोग, यानी कि अलग अलग इसमें बाई, ऐड और टू का प्रयोग होता है। और इसके आगे बताएंगे भी, जैसे गांधी जी इज नॉन, अब क्या लगाना है यहाँ पे, टू, एवरीबॉडी, 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 बस, यानी कि क्या हो गया, गांधी जी बोर्ड, एवरीबॉडी नोस गांधी जी, मतलब प्रत्येक गांधी जी को जानते, तो क्या हो गया, गांधी जी इज नॉन टू एवरीबॉडी, प्रत्येक गांधी जी के द्वारा जान, एवरीबॉडी इज नॉन टू गांधी, यानी कि गांधी जी इज नॉन टू एवरीबॉडी। अब इसी के बाद दूसरा देखिए एग्जाम्पल, क्या दिया है, ही विल ओब्लाइज मी, ही विल ओब्लाइज मी। अब यहाँ पे मी है, यानी कि मी को क्या बनाया, आई, ओब्लाइज यानी कि आई क्या हो जाएगा, शैल, आई शैल बी, आई शैल बी obliged, obliged by him, कंप्लीट। इसी प्रकार से बाई नहीं लगाना है, सॉरी यही गलती करोगे, जैसे ये गलती, बाई ही लगाओगे, बाई नहीं लगाना है, क्या लगाना है, टू। आप भी